देखो जी, कुछ पर्सन्स ने स्टार्टिंग में ही कलाकारी स्टार्ट कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस ऑप्शन को हम बंद कर सकते हैं। उन कलाकारों को ये नहीं पता कि हम उनसे बड़े कलाकार हैं, जहां तक कि वो सोच रखते हैं हम उनसे बड़े कलाकार हैं, है ना। तो वही चीज है। देखो, जैसा कि फर्स्ट ट्रेनिंग पार्ट 1 सभी ने लिया होगा, तो आज की ट्रेनिंग में आप सभी का वेलकम है। वेलकम टू स्किल्स ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग आपकी स्किल्स के लिए होने वाली है, क्योंकि देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है। स्किल्स के बिना कोई भी बिजनेस नहीं है। आप किसी भी वर्क को करने जाओ तो आपके पास स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, जैसे कि कोई शॉप ओपन कर रहे हो, किसी भी छोटे मोटे बिजनेस को भी कर रहे हो, तो आपके लिए स्किल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज की ट्रेनिंग रहने वाली है, जब हमने इतना बड़ा बिजनेस देखा हुआ है, 160+ कंट्रीज में हम वर्क करने जा रहे हैं, तो हमको किस चीज की नीड होने वाली है? स्किल्स की। और वो भी हमको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी अपनी वीडियो ऑन कर कर बैठे यहाँ पर, क्योंकि देखो, मेरा अट्रैक्शन आप लोगों से बनेगा। आप सभी की वीडियोस ऑन होंगी। देखो, मैंने भी वीडियो ऑन कर रखी है, तो आप भी वीडियो ऑन करिए। मेरे को समझाने में और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये ट्रेनिंग लास्ट तक बेस्ट मूवमेंट पर जाने वाली है। तो आप सभी अपनी वीडियो ऑन रखें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जिस ग्रुप के साथ आप इंट्रोड्यूस हुए हो, उस ग्रुप का नेम है टीम फायर 64। टीम फायर 64 का सपोर्टिंग सिस्टम, टीम फायर सपोर्टिंग सिस्टम इतना तगड़ा होता है ना, जिसमें आज ट्रेनिंग में आप बैठे हो। तो ये क्या है? सपोर्टिंग सिस्टम। ये सपोर्टिंग सिस्टम अरविंद सर ने बनाया था। उन्होंने हमको सिखाया, हम लोग आपको बता रहे हैं। उन्होंने आपको बताया था, हम लोग आपको बता रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप यहां से कुछ सीख कर जाने वाले हो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप सभी अपनी वीडियोस ऑन रखें, क्योंकि आप सीख कर जाओगे, आप भी अपने पर्सन्स को सिखा पाओगे। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोस्पेक्टिंग। हम बिजनेस में आए तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है प्रोस्पेक्टिंग, कि पर्सन्स को कहां से लाया जाए। प्रोस्पेक्टिंग के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं ना, कहीं भी आप जाते हो शादी में, अगर हमारे घर में शादी होती है, सभी के घर में शादियां होती हैं, तो वहां हम लोग क्या करते हैं? वहां भी तो हम यही चीज करते हैं। तो चलते हैं आगे। वाई प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है? प्रोस्पेक्टिंग जरूरी क्यों है? देखो, हमको बिजनेस स्टार्टअप करना है, जैसा कि आप सभी की ट्रेनिंग हुई थी माइंडसेट की। सर ने बताया था कि नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है। अभी पार्ट 2 आया है, अभी और भी पार्ट हैं। तो आप सभी अच्छे से सभी पार्ट को देखें। क्यों? देखो, जैसे कि पार्ट की बात करूं, तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सीरियल को देखते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सीरियल्स को देखते हैं, उनके क्या होते हैं? पार्ट होते हैं जी। इसी तरीके से ट्रेनिंग के पार्ट हैं। आप ट्रेनिंग का पार्ट बनिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आप किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है? प्रोस्पेक्टिंग हमारे लिए इसलिए जरूरी है, कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम कैसे करेंगे। तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर करना सबसे जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग करके आप क्या कर सकते हो? प्रोस्पेक्टिंग करके आप यहां से अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हो। अच्छा, किस किस का ड्रीम्स है? किसी का कार का होगा, किसी का घर का होगा, किसी का मम्मी पापा को अच्छी लाइफ स्टाइल देना होगा, किसी का पैसे का ड्रीम होगा, किसी को एरोप्लेन में जाना पसंद होगा। तो हम सभी के अलग अलग ड्रीम्स हैं। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? ताकि हम अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकें, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकें। अब उन ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? हम सब ने देखा बिजनेस, बिजनेस तो देख लिया, लेकिन बिजनेस को सीखना पड़ेगा। बिजनेस का मोस्ट पार्ट होता है प्रोस्पेक्टिंग। हम लोग सभी ड्रीम्स को यहां से अचीव कर सकते हैं। टू टाइप फॉर प्रोस्पेक्टिंग, टू वे फॉर प्रोस्पेक्टिंग। दो तरीके से प्रोस्पेक्टिंग की जा सकती है। तो दोनों ही तरीके मैं आपके साथ आज क्लियर करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट, वॉर्म मार्केट। वॉर्म मार्केट, वॉर्म मार्केट में आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो?
वो मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो ऑन, आप सभी अपनी वीडियो ऑन रखें, क्योंकि उतना ही मजा आने वाला है मेरे को भी बताने में। एंड सेकंड आता है कोल्ड मार्केट। तो चलो बात करते हैं हम फर्स्ट वे फॉर प्रोस्पेक्टिंग की। फर्स्ट वे हमारा कौन सा हो सकता है प्रोस्पेक्टिंग करने का? क्योंकि आज जो आप यहां से सीख कर जाने वाले हो, मैं रियलिटी बता रहा हूं, अगर अच्छे से आपने इस नॉलेज को ग्रैब किया ना, तो आप कल से बिजनेस, जो आज स्पीड थी आपकी 20, वो आपकी हो जाएगी 60। क्योंकि कहीं ना कहीं 70% वर्क प्रोस्पेक्टिंग का होता है बिजनेस के अंदर। तो आप 70% वर्क को आज सीखने वाले हो, तो इस नॉलेज को अच्छे से ग्रैब करना। फर्स्ट वे, फर्स्ट वे फॉर प्रोस्पेक्टिंग, फर्स्ट वे वॉर मार्केट। अब वॉर मार्केट की बात करें तो देखो, वॉर मार्केट का एरिया होता है इतना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा, है ना? तो देखो मैं अभी इससे भी बड़ा एरिया दिखाने वाला हूं आपको। तो वॉर मार्केट की बात करते हैं। वॉर मार्केट को आप कैसे कवर कर सकते हो? वॉर मार्केट को कवर करने के लिए आपके पास लिस्ट होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब लिस्ट की बात करें तो सर लिस्ट तो मेरे पास है। सर, मेरे को सर ने बता रखा था, मैंने लिस्ट बनाई हुई है। लेकिन लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हम कितने लोगों की बनाते हैं? 70, 50, इतने लोगों की बनाते हैं। लेकिन हमको वही लिस्ट 40, 100 से लेके 1500 तक बनानी है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? बहुत अच्छे से ग्रैब करना, क्योंकि हम लोग 70-80% पर इनफ कर देते हैं कि सर मैंने बताया था, सर मैंने बताया था, इतने परसेंट को बताया था। नहीं, आपको 14 से 1500% की लिस्ट बनानी है। अब बात करते हैं कि लिस्ट आप कहां से बना सकते हो। सर हम लिस्ट बना लें, कहां से बना सकते हैं? लिस्ट आप अपने व्हाट्सएप से बना सकते हो। आपके फोन में कहीं ना कहीं, मैं नॉर्मली अगर पर्सन्स की बात करूं तो 100+ कॉन्टेक्ट्स होते हैं। व्हाट्सएप पर हम लोग क्या करते हैं, अगर स्टेटस देखने पर आ जाए तो रात रात भर जग जाते हैं, है ना? तो वही चीजें हम व्हाट्सएप से अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप अपनी लिस्ट को व्हाट्सएप से मेंटेन करो। सर मेरे फोन में तो 10 कॉन्टेक्ट हैं, अब मैं अपनी लिस्ट को कैसे बड़ा करूंगा? आपने तो बता दिया 14 to 1500 की बना लेना। तो मेरे पास आपके लिए एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि आपकी लिस्ट को बहुत बड़ा बना सकता है। तो वो ऑप्शन रहेगा आपके लिए फेसबुक। फेसबुक, आप फेसबुक से अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो। फेसबुक पर आपके देखो नॉर्मली अगर 500-600 फ्रेंड्स मिल जाते हैं, आप अपनी लिस्ट को फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हो। एंड थर्ड, आप अपनी लिस्ट को इंस्टाग्राम से मेंटेन कर सकते हो। इंस्टाग्राम से कैसे मेंटेन कर सकते हो? देखो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमको फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं हमको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। नहीं भी करते, आप लोगों को फॉलो करने लग जाओ। जब आप लोगों के साथ बातचीत करना स्टार्ट करोगे ना, तब वो आपके फ्रेंड्स बनेंगे। कहीं भी चले जाओ, और देखो इंडिया में फ्रेंड्स बनाना बहुत सरल है। इंडिया में फ्रेंड्स बनाना बहुत सरल है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया से इस तरीके से कनेक्ट हैं। अगर एक पर्सन, आज की डेट में मैं बात करूं, फोन फोन हमारी नीड बन चुका है, लेकिन कुछ लोग इस फोन का गलत यूज करते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग इस फोन से ही लाखों रुपए कमा रहे हैं, इस फोन से लाखों रुपए कमा रहे हैं। कुछ लोग एक बार कॉल लगाई, हेलो बेबी, हाय सोना, पूरी रात बिता देते हैं। क्योंकि जियो ने हमें एक और अपॉर्चुनिटी दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो आप, है ना? तो आप इंस्टाग्राम से अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो। एंड मेक लिस्ट ऑफ, ठीक है? तो आप अपनी लिस्ट को कहां से बना सकते हो? फ्रेंड, देखो आपके फ्रेंड्स होंगे कुछ, जैसे कि आप जहां रहते हो वहां आपके आसपास की सराउंडिंग्स में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, जिनके साथ हम रात को घूमने निकलते हैं, जिनके साथ हम रात को घूमने निकलते हैं, उन फ्रेंड्स की लिस्ट बना सकते हो। क्यों? अच्छा मैं आपको एक और पॉइंट्स दे दूं। आप अपने फ्रेंड की लिस्ट बनाना, लेकिन उसको अच्छे तरीके से समझने के बाद बताना। क्यों? क्योंकि दो तरीके की चीज होती हैं।
एक अच्छी चीज होती है, एक बुरी चीज होती है। अगर कहीं पर देखो आपकी गली में कहीं ना कहीं लोग इकट्ठे होते हैं, अगर वो नॉलेज की बात कर रहे होंगे ना तो आप वहां नहीं रुकोगे। अगर वहीं वही कोई कॉमेडी की बात कर रहे होंगे तो आप क्या करोगे, वहां रुक जाओगे। हाँ भाई मैंने भी देखा था वो वाली वीडियो, भाई मैंने भी देखी थी, भाई तेरी कसम मजा ही आ गया। हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, वहां करते हैं, नॉर्मली लोग करते हैं। तो आप अपनी लिस्ट को फ्रेंड से बना सकते हो, स्कूल फ्रेंड से बना सकते हो, अपने कॉलेज फ्रेंड। अब कॉलेज फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, देखो हमारे घर पर हम भूल जाते हैं कॉलेज फ्रेंड, तो आपके फोन में कहीं ना कहीं उनके कॉन्टेक्ट ऐड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया फोन से बना सकते हो लिस्ट। अब कॉलेज फ्रेंड, चलो कुछ पर्सन को हम भूल गए, तो हमारे पास क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस में फोटो खिंचाए जाते हैं, फोटो, तो आप वहां से आपके घर पर रखे होंगे। तो जैसा कि मैं अपनी बात करूं, मेरे घर पर मैं कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, मैं उनको भूल ही चुका था एक तरीके से। अभी समथिंग सफाई हो रही थी घर की, एक फोटो निकला मेरे स्कूल टाइम का, तो मैंने क्या किया, उसमें कुछ फ्रेंड्स को देखा। अब मैंने देखा तो मैंने सोचा मैंने कि इनका नंबर कहाँ से मिल सकता है। अब मेरे को पता चला, अच्छा मेरे इस दोस्त पर मेरा नंबर है, तो उसको मैंने कॉल मिलाया। मैंने कहा मैंने कि भाई यार वो हमारा दोस्त था बचपन में, वो कहाँ है आजकल। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो वहां है। तो मैंने क्या करा, उनका कांटेक्ट ले लिया, मैंने उनका कांटेक्ट ले लिया। कांटेक्ट लेने के बाद मेरी लिस्ट में मेंटेन हो गए वो। और कहां से बना सकते हैं हम लिस्ट को, अपनी फैमिली से, ब्रदर एंड सिस्टर से, कोचिंग फ्रेंड से अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। देखो हम कहीं ना कहीं जब स्कूल में पढ़ते हैं तो कोचिंग्स में जाते हैं, है ना। हम लोग आज की डेट में बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, कर रहे होते हैं, वहां से हम अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर की बात करूं, हमारे रिलेशन में बहुत सारे होते हैं, चाची ताई बुआ जी, उन सब से हम अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है रिलेटिव कजन्स, जैसे बुआ जी का लड़का हो गया, है ना, चाची जी का लड़का हो गया, हम वहां से अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं, एंड हुएवर यू नाउ इन दिस प्लेनेट, हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मेरे फ्रेंड के 10 और फ्रेंड हैं, मैंने अपने फ्रेंड को बिजनेस बताया, उसके भी 10 फ्रेंड हैं, उसने भी क्या किया, उनको बिजनेस बताया। तो क्या हो रहा है, ये हमारी लिस्ट मेंटेन हो रही है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है वहां से। एंड उसके बाद हम बात करते हैं, आपको कभी भी जज नहीं करना, डू नॉट प्री जज, आपको कभी जज नहीं करना। क्योंकि यही गलती मैंने की थी स्टार्टिंग में। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, मैंने उसको बिजनेस नहीं बताया, मैंने उसको प्री जज कर लिया। मैंने कि ये तो पहलवानी करता है। हम लोग क्या सोच लेते हैं, यही हम प्री जज कर लेते हैं। मैंने सोचा था, मैंने कि ये तो पहलवानी करता है, मैंने कि इसमें दिमाग कहाँ, मैंने कि इसमें तो बस कि जिम जाना है, जिम जाना है। मैंने कि वो कहते हैं ना कि हुस बुद्धि होती है पहलवानों में, मैंने उस चीज को देख रखा था। तो मैंने सोचा था ये बिजनेस नहीं करेगा मेरे साथ, मैंने प्री जज कर लिया। लेकिन आज वही बंदा मेरे साथ बिजनेस कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है। तो आपको कभी प्री जज नहीं करना। एंड उसके बाद चेंज इन योर सेल्फ, आपकी लिस्ट बन गई। अब आपकी लिस्ट बन गई, अब आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। चेंजेस ये नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, ऐसा कुछ चेंज नहीं लाना, सिंपली चेंज लाने हैं आपको माइंडसेट। अब माइंडसेट की बात करें तो देखो, जैसा कि अभी जिस भी पर्सन ने अभी 2 दिन पहले लव सर की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें आपको क्लियर किया गया था कि माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो आपको अपना माइंडसेट बनाना है बिजनेस वाला, ठीक है। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है जॉब वाला, लेकिन देखो जॉब वाले, चलो माइंडसेट के ऊपर थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। देखो जॉब वाला माइंडसेट क्या होता है, जॉब वाले पर्सन, हमारे घर वाले क्या कहते हैं, पढ़ो लिखो जॉब करो। इस पॉइंट की वजह से आज तक हमारा देश सुपर पावर देश नहीं बन पाया है ना। तो हमको माइंडसेट कौन सा बनाना है, बिजनेस वाला। जैसे कि हम बिजनेस माइंडसेट कैसे बना सकते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं, KFC, मैकडोनल्ड्स, ओयो रूम्स, इन सब की स्टोरीज को पढ़ सकते हैं। इनके माइंडसेट को देखो, इन्होंने भी कुछ टाइम में ही इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। इन लोगों का माइंडसेट,
16 साल के बंदे ने एक कंपनी खड़ी कर दी मुंबई के ने, वो क्या था उसका माइंडसेट। तो आपको अपना माइंडसेट बनाना है। जॉब पर्सन की बात करूं, जॉब पर्सन क्या सोचते हैं कि भाई 25-30 हजार की नौकरी लग गई, अब मेरी 50 की लग जाए इनफ है। लेकिन बिजनेस माइंड क्या होता है, वो बड़ा सोचते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आता है योर स्टेटस। आपको अपने स्टेटस चेंज करने हैं, आपको अपने स्टेटस चेंज करने हैं। स्टेटस की बात करूं तो देखो, जैसा कि एक स्टेटस के ऊपर थोड़ा सा ऑड है, लेकिन जैसे कि हम सैड स्टेटस लगाते थे, जैसा कि किसी फ्रेंड्स ने क्या किया, सैड स्टेटस लगा दिया, हम लोग क्या कहते हैं, भाई क्या हुआ, बंदी छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया क्या तेरा। इसी तरीके से आप अपने स्टेटस चेंज कर सकते हो। हमने उसकी माइंड को कैसे पहचाना, उसके स्टेटस से। हमने उसकी लाइफस्टाइल को कैसे पहचाना, उसके स्टेटस से, कि उसकी बंदी छोड़कर चली गई, उसने स्टेटस लगा रखा है गंबरा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ अपने स्टेटस चेंज कर सकते हो। स्टेटस चेंज की बात करूं, आप अपने मोटिवेशन के स्टेटस लगा सकते हो, वीडियोस लगा सकते हो, बहुत सारे स्टेटस आपको मिल जाएंगे। एंड उसके बाद योर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया को देखो इस तरीके से हैंडल करना है कि सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ भाई ये कुछ कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपने स्टेटस चेंज नहीं करोगे, जिन फ्रेंड्स के साथ आप बैठ रहे थे, जिन फ्रेंड्स के साथ आप बैठ रहे थे, जैसे कि कल रात आप किसी फ्रेंड के साथ घूमने गए, अब उसके साथ घूमकर आए और अगले दिन आपने क्या किया कि उसी दोस्त को बता दिया भाई मैंने बिजनेस देखा है। अब वो क्या सोचेगा, अब वो क्या सोचेगा, भाई कल रात तो तू सही गया था मेरे पास से, रात रात में तुझे कौन सा भूत चढ़ गया। तो आपको अपने सोशल मीडिया को अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है इन योर पर्सनैलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलपमेंट करनी है। देखो मैं अपनी बात करूं, मैंने बहुत सारे, मेरे को फॉर्मल्स पसंद नहीं थे। मैं अपनी बात करूं, मेरे को बिल्कुल भी फॉर्मल्स पसंद नहीं थे। क्यों नहीं पसंद थे, क्योंकि स्कूल में पहन के जाने होते थे। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल्स हमको बहुत बेकार लगते हैं, क्योंकि हम बचपन से वही स्कूल में मम्मी पापा कहते हैं यही पहनो यही पहनो, तो हमको फॉर्मल्स नहीं पसंद होते। लेकिन आज की डेट जब मैंने अच्छे से नॉलेज ली, देखो अगर आप जॉब भी करने जा रहे हो ना, वहां आपको फॉर्मल्स पहन के जाने होंगे। अगर आप किसी बिजनेसमैन को देख रहे हो ना, उसको आप देखोगे उसका ड्रेसअप फॉर्मल होगा। मुकेश अंबानी की बात करें, कैसी ड्रेसअप में रहता है, फॉर्मल में। आप अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन को देखो कैसे ड्रेसअप में रहते हैं, फॉर्मल में। तो हम क्या किसी से कम है, 168 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, आपको भी फॉर्मल्स डालने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, हम अब स्टेटस चेंज कर लिए। कुछ ओपनर्स होते हैं, मैं ओपनर्स की बात करूं तो देखो फर्स्ट होता है स्टेटस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ओपनर्स की बात करी थी, तो जैसा कि मैंने अभी स्टेटस का आपके साथ क्लियर किया कि आप स्टेटस चेंज कर सकते हो। वो क्या है, वो हमारा ओपनर है। हम अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि हमने एक बिजनेस स्टार्टअप किया है। आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ये आप अपने फ्रेंड्स को कैसे बता सकते हो बिजनेस, देखो डिटेल में अगर आपको जानना है तो उसके लिए पार्ट 3 रहेगा, उसमें आपको अच्छे से क्लियर किया जाएगा कि सामने वाले को बताना कैसे है पूरा बिजनेस, उसको पूरी तरीके से बिजनेस वेबिनार के अंदर कैसे लाते हैं। तो मैं कुछ यहां पर बताऊंगा ओपनर्स। आप अपने स्टेटस हो गया, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। बाई फैक्ट फॉर्मूला। अब बाई फैक्ट फॉर्मूला क्या है, सर ये तो बता दो। चलो इसके बारे में भी आपको बताते हैं, फैक्ट फॉर्मूला के बारे में। फैक्ट, फैक्ट सम इंफॉर्मेशन। सर ये क्या किया आपने, सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो इसके बारे में मैं आपको डीपली में ले चलता हूं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, जैसे कि आपकी बुआ जी का लड़का नोएडा में जॉब करता था। नोएडा में जैसा कि अभी सभी की मोस्टली पर्सन की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो चुका है इस टाइम, सभी को पता है। तो आप अपने बुआ जी के लड़के से कह सकते हो, उसको आपको बिजनेस बताना है
वो डीपली में जानने के लिए थर्ड पार्ट रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसा कि आपने अपने बुआ जी को, लड़के को बताया कि भाई तेरे को पता है कोरोना में बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी हैं। फैक्ट है, फर्स्ट स्टेप फैक्ट हो गया कि बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी हैं। सही है, पहला हो गया। एंड सेकंड फैक्ट क्या होता है भाई, कुछ लोग कोरोना टाइम में बिल्कुल निठल्ले हो चुके थे, उनको कुछ भी इनकम नहीं आ रही थी। ये भी फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं सम इंफॉर्मेशन की। कुछ लोगों ने घर बैठकर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है, लॉकडाउन के अंदर इनकम जनरेट करनी स्टार्ट कर दी है। ये भी फैक्ट है। तो आपकी बुआ जी का लड़का क्या कहेगा, उसको भी बिजनेस करना है। ये था फैक्ट फैक्ट फॉर्मूला। इसके डीपली में जाने के लिए आपका थर्ड पार्ट रहेगा। एंड आगे चलते हैं। अब तक जितना भी मैंने आपको पूरा क्लियर किया उसको कहते हैं च्युइंगम मार्केट, उसको कहते हैं च्युइंगम मार्केट। आपको इस मार्केट पर वर्क करना है, आपको एक्सपीरियंस जो मिलने वाला है आने वाले टाइम के लिए वो आपको मिलेगा च्युइंगम मार्केट से। एंड च्युइंगम मार्केट की बात करूं तो जिनसे हम फेस टू फेस मिलते हैं, जिनसे हम मिलकर बातें करते हैं, वो हमारी च्युइंगम मार्केट में आते हैं। एंड उसके बाद सेकेंड वे फॉर प्रोस्पेक्टिंग, सेकेंड वे फॉर प्रोस्पेक्टिंग में आपका आता है कोल्ड मार्केट। सेकेंड वे फॉर प्रोस्पेक्टिंग में आता है आपका, सॉरी, आपका आता है कोल्ड मार्केट। अब कोल्ड मार्केट सर आपने वार्म मार्केट में बताया था इतना बड़ा एरिया है, 400-500 लोगों से इंट्रोड्यूस हो गए हम उसमें लिस्ट बनाने के बाद। अब मैं वही बात करूं कि उससे भी बड़ा एरिया आपको मिल जाए तो क्या आप लेना चाहोगे उस एरिया को? कौन कौन रेडी है जी? थम्स अप करिए जिनकी वीडियो ऑन है। सभी लेना चाहेंगे उस एरिया को? ओके, तो इस एरिया की बात कर रहा था मैं। वार्म मार्केट का एरिया और कोल्ड मार्केट का एरिया आप देख सकते हो, उसकी अपेक्षा अगर मैं बात करूं बहुत बड़ा मार्केट है। कोल्ड मार्केट इतना बड़ा मार्केट है कि आप थक जाओगे बताते बताते, प्रोस्पेक्टिंग करते करते, लेकिन वो खत्म नहीं होने वाला। अब आप देखो आपके अंदर कितना दम है, आपके अंदर कितना दम है, आप कितनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। एंड उसके बाद बात करते हैं, सर आपने बता तो दिया इतना बड़ा मार्केट है, सर है कौन सा, तरीके भी तो बता दो। तो वही मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन इतना बड़ा मार्केट होने वाला है, अगर आप इसकी नॉलेज लेने लग गए ना तो आपको 10 से 15 दिन इसी में लग जाएंगे अगर डीपली में चले गए। और इसको समझने के बाद, इसको समझने के बाद आप 100 की स्पीड से भागने लग जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, नॉलेज गेन करनी है। आपको उसके लिए क्या करना है, नॉलेज गेन करनी है बहुत अच्छे से। क्योंकि किसी भी वर्क को करने के लिए देखो, जैसा कि मैं बात करूं, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। देखो एक बार क्या होता है, चार लोग होते हैं, चार लोग होते हैं, चार लोग क्या करते हैं, चारों को काम मिला होता है पेड़ काटने का, चारों को पेड़ काटने का काम मिला होता है। तो अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन की बात कर रहा हूं मैं। तो पेड़ काटने का काम मिला होता है। तो तीन लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम जल्दी काटेंगे पेड़। वो क्या करते हैं, सीधे जाते हैं आरी से पेड़ काटने लग जाते हैं। वो काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं, आधा पेड़ काट पाते हैं। लेकिन वही जो चौथा पर्सन होता है, वही जो चौथा पर्सन होता है वो क्या करता है, 2 घंटे आरी को धार लगाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आरी पर अगर धार होगी तो पेड़ जल्दी कटेगा। 2 घंटे आरी पर धार लगाई और 1 घंटे में पूरा पेड़ काट दिया, और वहीं वो 4 घंटे में पेड़ को आधा भी नहीं काट पाए। तो हमको क्या करना है इस बिजनेस को करने के लिए,
इस बिजनेस को करने के लिए अपनी आरी पर धार लगानी है। आरी पर धार लगाने के लिए सर हमको अपने आप को घिसना तो नहीं पड़ेगा? आप लोग सभी यही सोच रहे होंगे, सर अपने आप को घिसना तो नहीं पड़ेगा रोड पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी आरी पर धार लग सकती है ट्रेनिंग से। ये जो मैं आपके सामने सब कुछ बता रहा हूं, ये मेरी आरी की धार कहां से आई? ट्रेनिंग से। तो आपकी आरी की धार भी ट्रेनिंग से ही आएगी। अब हम बात कर रहे थे लीड जनरेशन, कोल्ड मार्केट की। लीड जनरेशन की मैं आपको बता दूं, तो लीड जनरेशन में फर्स्ट आता है आपका मैग्नेट मार्केट। फर्स्ट आता है आपका मैग्नेट मार्केट। आप इस पोस्ट को देखकर मोस्टली पर्सन समझ चुके होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसी मैग्नेट बनना है कि पर्सन्स आपसे अट्रैक्ट हों, पर्सन्स आपसे अट्रैक्ट हों। अब पर्सन्स कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं? उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए हमको करना होगा, हमको अपनी प्रोफाइल, हमको अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी पड़ेगी। हमको अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी पड़ेगी जिससे कि पर्सन हमसे अट्रैक्ट हों। अब बात करूं अट्रैक्ट की, देखो हम किन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। ऋतिक रोशन किस किसने देखा है? सभी ने देखा है। जो मेरी वीडियोस के सामने है थम्स अप कर दो जी। किस किसने देखा है ऋतिक रोशन को? वाह जी वाह, सभी ने देखा है ऋतिक रोशन को, है ना? अब मैं ऋतिक रोशन की बात करूं, माउंटेन ड्यू का ऐड करता है ऋतिक रोशन। वो पहाड़ से कूद जाता है। क्या आप पहले माले से कूदे अपने घर से माउंटेन ड्यू पीने के बाद? हाँ जी, आप पहले माले से कूदे माउंटेन ड्यू पीने के बाद? नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अगर कोई न्यू ब्रांड आया जिसमें घटिया से घटिया प्रोडक्ट्स हैं, उसका एड ऋतिक रोशन कर दे, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक बार जरूर यूज करोगे। माउंटेन ड्यू की बात करूं, ऋतिक रोशन ने 15 साल से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है। ऋतिक रोशन ने 15 साल से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, लेकिन हम लोग किस चीज को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं? ऋतिक रोशन ने कोल्ड ड्रिंक पी है जी, है ना? तो हमको क्या करना है? अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना है। इंस्टाग्राम हैंडल को अच्छे से मेंटेन करना है। इंस्टाग्राम हैंडल को हाउ टू वर्क इन मैग्नेट मार्केट, मैग्नेट मार्केट पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। अट्रैक्टिव प्रोफाइल, प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाओ जितना हो सकता है। स्टेटस लगाओ, अपनी वीडियोस बनाकर डालो, अपनी वीडियो बनाकर डालो। एंड सेकंड आता है पर्सनल बिल्डिंग। ठीक है, उस चीज को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अब देखो, आप सभी लोगों आप सभी लोगों ने क्या किया? अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाया। कैसे? अब देखो, टिकटॉक स्टार होते हैं, टिकटॉक स्टार होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी प्रोफाइल को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? हम लोग उनके पास कैसे जाते हैं? उनकी वीडियोस देखने। हम क्या कर रहे हैं? उनकी वीडियोस से अट्रैक्ट होते हैं। टिकटॉक स्टार क्या करते हैं? थोड़ा सा डांस कर दिया, हम उनकी रील्स को देखने जाते हैं उनकी प्रोफाइल पर, तो हम क्या हो रहे हैं? उनकी प्रोफाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहीं मैं बात करूं, एक बिजनेसमैन है, आप उसको कैसे पहचानोगे? उसके प्रोफाइल से। कैसे पहचानोगे जी? उसकी प्रोफाइल से, कि वो बंदा करता क्या है, कि वो बंदा लाइफ में करता क्या है, किस तरीके का वर्क करता है। प्रोफाइल से ही पहचानेंगे। तो आप सभी अपनी प्रोफाइल अट्रैक्टिव करने वाले हो जी? कौन कौन करने वाला है? थम्स अप। ओके, देखो थम्स अप करने से ना, मैंने इसीलिए सभी को बोला था आप सभी अपनी वीडियोस ऑन करिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग में अलग ही मजा आने वाला है। देखो जी, ओके जी, और वीडियो ऑन करिए। देखो बहुत सारे, देखो अट्रैक्शन बनेगा ना। मेरे को भी अच्छा लगता है, आप लोग थम्स अप कर रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना? तो हम पर्सनल बिल्डिंग कर सकते हैं एंड फेस वैल्यू बढ़ा सकते हैं। फेस वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो जैसे कि टिकटॉक स्टार की बात करूं, बहुत सारे टिकटॉक स्टार हैं। जैसा कि मैंने अभी टिकटॉक स्टार को देखा था,
अंजलि अरोरा करके कोई लड़की है, अंजलि अरोरा करके कोई लड़की है, तो वो क्या हुआ था, टिकटॉक से फेमस हुई थी, वो टिकटॉक से फेमस हुई, उनकी फेस वैल्यू बढ़ी। आप लोग क्या सोचते हो कि अंजलि अरोरा बहुत सुंदर है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में उससे भी सुंदर लोग पड़े हैं, लेकिन उसने क्या करा, अपनी फेस वैल्यू बनाई है जी, उसने अपनी फेस वैल्यू बनाई है। उसने क्या करा, कैमरे के आगे डांस किया है, उसने कैमरे के आगे आके डांस किया है, उसने अपनी फेस वैल्यू बढ़ाई है। तो हमको क्या करना है, हमको डांस नहीं करना है, कहीं आप सभी लोग डांस करने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है जी। हमको क्या करना है, बिजनेस से रिलेटेड हमको अपनी वीडियोस बनानी है, ठीक है। तो जैसा कि वीडियो बना सकते हो आप किसी भी मोटिवेशन के ऊपर, किसी भी स्टोरी, बिजनेसमैन की स्टोरी ले सकते हो। जैसा कि मैंने अभी आपको देखो एक स्टोरी बताई थी कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमको धार की जरूरत होती है, आरी पर धार, अब्राहम लिंकन की स्टोरी। आप उसको कैमरा रखो सामने, आप उसको वीडियो को रिकॉर्ड कर लो और आप अपने इंस्टाग्राम पर डाल दो जी। मैं रियलिटी बता रहा हूं, बहुत तगड़े रिजल्ट आने वाले हैं। एंड उसके बाद करते हैं हम सेकंड। अब उसके बाद, सॉरी फॉर दैट, हम अपनी प्रोफाइल को कहां कहां अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा व्हाट्सएप। अब सर व्हाट्सएप को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं? देखो जैसा कि मैंने बताया, स्टेटस के थ्रू, स्टेटस के थ्रू आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। स्टेटस पे हम लोग क्या लगाते हैं, सभी समझ चुके होंगे जी, हम लोग क्या लगाते हैं। तो आप लोगों को वो नहीं लगाना। देखो जब आपने, देखो हम क्या करते हैं, दूसरे के टिकटॉक से चुराई वीडियो अपने स्टेटस पर लगा दी, यही होता है जी। ये किस किस के साथ होता है, हम सब, सभी के साथ होता है। हम लोग दूसरे की वीडियो चुराकर अपने स्टेटस पर लगाते हैं। क्यों ना हम अपनी ही वीडियो अपने स्टेटस पर लगाएं, कैसा रहेगा जी, अच्छा रहेगा। एंड सेकंड बात करते हैं, हम इंस्टाग्राम को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, एंड हम अपने फेसबुक को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बात करा था लीड जनरेशन की, लीड जनरेशन, हमने प्रोफाइल अट्रैक्टिव बना ली, सब कुछ अट्रैक्टिव बना लिया, हमको लीड्स कैसे आएंगी सर, हमको लीड्स कैसे आएंगी? आपने तो बताया था लीड जनरेशन है, इतना बड़ा मार्केट है, कैसे आएंगी? देखो आपके व्हाट्सएप के स्टेटस अच्छे होंगे, आप अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, तो बंदे या जो भी आपके पर्सन्स हैं वो आपसे क्या पूछने वाले हैं कि भाई तू कर क्या रहा है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया? तो आप क्या बताओगे कि ये बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने। तो वो क्या था, आपकी लीड, वो आपकी लीड आई वहां से। इंस्टाग्राम पे आपने स्टोरीज लगाई, प्रोफाइल्स लगाई, वहां से क्या आई, आपकी लीड्स आई। वहीं आपने फेसबुक पर लगाया, तो वहां से क्या आई, आपकी लीड्स। अब बात करूं मैं लिंक्डइन की, लिंक्डइन से भी आपकी लीड्स आ सकती हैं। कुछ पर्सन्स को देखो, हर कोई हर ऐप को चलाना नहीं जानता, सॉरी। तो जैसा कि मैं बात करूं, हर पर्सन हर ऐप को चलाना नहीं जानता। मैं अपनी बात करूं तो मेरे को इंस्टाग्राम ही चलाना नहीं आता था। क्यों, क्यों नहीं चलाना आता था? मैं जानता ही नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक से अटैच रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, हम लोग फेसबुक से अटैच रहते हैं। लेकिन आपको अच्छे पर्सन की नीड है तो इंस्टाग्राम। एंड उसके बाद आता है स्नैप ट्यूब, से आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हो। स्नैप ट्यूब अभी हाल फिलहाल में ही ट्रेंडिंग में ऐप आया है, आप वहां से अपनी लीड को बढ़ा सकते हो। एंड सेकंड आता है आपका, एंड सेकंड आता है आपका टारगेट मार्केट, एंड आपका सेकंड आता है टारगेट मार्केट। जस्ट वेट अ मिनट। ओके जी, तो उसके बाद आती है आपकी टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट को आप कैसे चूज कर सकते हो, टारगेट मार्केट से आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा,
सॉरी, अगर आपको यंगस्टर पर वर्क करना है, जो लोग यंग होते हैं आपको उन पर वर्क करना है, 18+ लोगों पर वर्क करना है, तो आपको इंस्टाग्राम चलाना सीखना होगा। अगर आपको यंग लोगों पर वर्क करना है, देखो हम लोग क्या है, यंग, तो हमको कैसे लोगों की नीड है जी, यंग लोगों की, जो कि हमारी तरह पावरफुल हो, हमारी तरह एकदम बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। सभी यही चाहते हैं, सभी यही चाहते हैं कि हमारे जैसा ही पर्सन मिल जाए तो बहुत तगड़े तरीके से काम होने वाला है जी। तो वो आप कहां से ले सकते हो जी, इंस्टाग्राम से। एंड उसके बाद अगर आपको एजेड पीपल पर वर्क करना है, अगर एजेड पीपल पर वर्क करना है 35+, तो आप लोग क्या कर सकते हो, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हो जी, आप फेसबुक यूज कर सकते हो। अब देखो मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं, आपकी शायद वो ट्रेनिंग हुई हो या ना हुई हो। इस ट्रेनिंग के बाद आप क्या कर सकते हो, जिस पर्सन ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है आप उससे पूछ सकते हो। आप सभी डायरी पर नोट जरूर करना सारे पॉइंट्स को, क्यों, क्योंकि सारे ही मोस्ट पॉइंट होने वाले हैं। अगर आपको एजेड पीपल पर वर्क करना है, अगर अभी तक डायरी नहीं ली है तो ले लो, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। अभी तक जितना इंटरेस्टिंग आपको ट्रेनिंग में लगा उससे डबल एक्साइटमेंट में रहिए आप लोग, क्योंकि और तगड़े लेवल पर जाने वाली है ये ट्रेनिंग। अब अगर आपको एजेड पीपल पर वर्क करना है तो 35+ पर वर्क करना है तो आप फेसबुक का इस्तेमाल करें। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिकमेंडेशन करनी है, सर ये क्या बता दिया, रिकमेंडेशन, अच्छा सर मैंने तो ट्रेनिंग ली हुई है। अच्छा किस किस ने रिकमेंडेशन की ट्रेनिंग लगाई हुई है जी, थम्स अप। ओके जी, अगर रिकमेंडेशन की ट्रेनिंग लगाई हुई है तो हम फेसबुक से रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं। आप अपना कंटेंट बना सकते हो, कंटेंट बनाकर आप फेसबुक पर डाल सकते हो। हेल्थ इश्यूज के लिए, अदर प्रॉब्लम्स के लिए आप अपने कंटेंट बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर सकते हो। वहां से आपको 110% रिजल्ट आने वाले हैं जी। देखो हर कोई हर चीज परफेक्ट नहीं होती हर किसी पर्सन के लिए, लेकिन जिस ऐप को आप इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उस ऐप का मैं आपको अभी यहाँ फुल क्लियर करने वाला हूं। आप यहां से फेसबुक से क्या कर सकते हो, लीड जनरेट भी कर सकते हो, और यहां से आप क्या कर सकते हो, रिकमेंडेशन भी कर सकते हो कंटेंट बनाकर। कंटेंट बनाने के लिए आपको जिस पर्सन ने इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है आप उनसे कांटेक्ट करें। ओके जी। एंड उसके बाद आता है, अगर आपको प्रोफेशनल पीपल पर वर्क करना है, अगर आपको प्रोफेशनल पीपल पर वर्क करना है 18 to 50, तो उनकी बात करूं वो आपको मिलेंगे जी लिंक्डइन पर। लिंक्डइन, सर लिंक्डइन तो चलाना आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं जी, गूगल बाबा है, बहुत कुछ बताने वाले हैं, यूट्यूब भी है। हमारे पास जब ज्ञान का सागर है तो हमको कहीं जाने की जरूरत क्या है। लिंक्डइन का देखो, यूट्यूब पर डालो लिंक्डइन कैसे यूज करें, सीखो, चलाओ। अगर खुद सीख गए ना तो बहुत तगड़े रिजल्ट आने वाले हैं जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिंक्डइन से प्रोफेशनल पर्सन मिल जाएंगे। जिन पर्सन की लॉकडाउन के अंदर जॉब जा चुकी है, जो प्रोफेशनल है जिनकी जॉब चली जाती है, वो आपको लिंक्डइन पर मिलेंगे जी। मैं आपको ये यूं समझ लो ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, आपको वो लिंक्डइन पर मिलेंगे सारे पर्सन। एंड उसके बाद बात करते हैं, एफर्ट आर नॉट रिवार्डेड, रिजल्ट आर अवॉर्डेड। एफर्ट आर नॉट रिवार्डेड, रिजल्ट आर अवॉर्डेड। अब इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैं हूं, मैंने क्या किया, एक रेस में भाग लिया, है ना, एक रेस के अंदर मैंने हिस्सा लिया हुआ है जी, और वहां पर 100 मीटर की रेस है।
मैं भागता बहुत तगड़े तरीके से हूं जी, अनुपम बहुत तगड़े तरीके से भागता है, सभी को पता चल गया अनुपम बहुत तगड़े तरीके से भागता है। लेकिन अनुपम ने क्या किया, भागना था इस साइड, भाग गया पीछे की साइड। भागना था जी आगे की साइड, अनुपम भाग गया पीछे की साइड। तो आप मेरे को बताओ रिजल्ट आएंगे जी, अनुपम रेस जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो वही चीज है, हमको क्या करना है, सही दिशा में भागना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब भी कर पा रहे होंगे, है ना? तो इन सारे पॉइंट्स को आप अंडरस्टैंड करें बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि आप इन्हीं टॉपिक पर वीडियोस बना सकते हो। देखो मैं 2 से लेके 4 स्टोरी आपको क्लियर कर चुका हूं जी। तो आप सभी के कंटेंट बनाकर डाल सकते हो यूट्यूब पर। आप अपनी प्रोफाइल अट्रैक्टिव बना सकते हो। आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी, इसके ऊपर अपनी वीडियो बना सकते हो। ठीक है? एंड उसके बाद बात करते हैं लीड जनरेशन। एवरीथिंग इज इजी एंड पॉसिबल इफ यू हैव पेशेंस एंड लर्निंग एटीट्यूड। देखो जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। हमको क्या करना है, लीड जनरेशन, जब लीड जनरेट होती है तो हम क्या करते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं। हम क्या करते हैं, देखो वो कहते हैं ना, गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है जी, वही चीज है, ये उसी के ऊपर है। हमको क्या करना है, पेशेंस रखना है, पूरी तरीके से पेशेंस रखना है एंड लर्निंग एटीट्यूड रखना है अपने अंदर। लर्निंग एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका लर्निंग एटीट्यूड होगा, आप यहाँ इस ट्रेनिंग में बैठे हो तो आपको जिस पर्सन ने ये लिंक दिया है, आप उसको जाकर शुक्रिया कहना। आप उस पर्सन को जाकर शुक्रिया कहना, क्योंकि आज जो आपको लर्निंग मिली, अगर उस पर्सन ने आपको लिंक नहीं दिया होता जी, तो आपको ये लर्निंग नहीं मिलती। और ये लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप खुद देख पा रहे होंगे जी, है ना? एंड उसके बाद बात करते हैं, अच्छा जी किस किस को समझ आ रहा है ये? सर ये क्या दिखा दिया, इससे तो हम घर पर तेल पलटते हैं। अच्छा जी, किस किस के मन में ये पॉइंट आया कि इससे तो हम घर पर तेल पलटते हैं सर? कुछ बायोलॉजी वाले होंगे, उनको वो कुछ अलग ही वे में ले गए होंगे कि ये पेपर होता है। मैंने उतना बायोलॉजी पढ़ा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता है मेरे को, है ना? तो वो उस वे में ले गए होंगे। चलो इसकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये लीड जनरेशन का मोस्ट पार्ट है। ये लीड जनरेशन का मोस्ट पार्ट है जी। देखो लीड जनरेशन, आपके पास लीड्स आई, आपके पास लीड्स आई, ट्रैफिक आया जी, ट्रैफिक आया आपके पास लीड्स का, आपकी प्रोफाइल को देखकर अट्रैक्ट हुए लोग। आपने क्या किया, लीड कैप्चर पेज बनाया एक, वहां क्या हुई, लीड्स कन्वर्ट हुई उस पेज पर। उसके बाद क्या हुआ, लीड नर्चर होती हैं जी। नर्चर की बात करूं, आपने उनको नॉलेज प्रोवाइड कराई, आपने उनको क्या किया, नॉलेज प्रोवाइड कराई, आपने उनको सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई, वो क्या हो गए, नॉलेज हो गई उनको। अब आपने क्या करना है, उनको वैल्यू प्रोवाइड करानी है जी। वैल्यू कैसे प्रोवाइड करानी है, देखो हर किसी के ड्रीम होते हैं लाइफ में, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं। और मैं रियलिटी बिजनेस की बात करूं, जो जितनी मेहनत करता है बिजनेस के अंदर, उसको उतना मिल जाता है जी। जो जितनी मेहनत करता है, जितने अच्छे से नेटवर्क क्रिएट करता है, जितने अच्छे से अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करता है, उतने अच्छे से उसका बिजनेस बिल्डअप होता है। तो आपने क्या करना है, उनको ट्रेनिंग का पार्ट बनाना है, अच्छे से उनको समझाना है, फुल नॉलेज प्रोवाइड करानी है। आपने क्या करा, वैल्यू प्रोवाइड करा दी। अब वो लोग क्या हो गए, नॉलेज हो गई उनके पास। अब वो क्या करेंगे, हाई क्वालिटी लीड्स, हाई क्वालिटी लीड्स का आपको मैं बता दूं, तो उन लोगों ने क्या किया, वो आपकी ट्रेनिंग से प्रिपेयर हो गए। अब वो क्या कर सकते हैं, वो जो अगली लीड्स आने वाली हैं, वो जो नेक्स्ट लीड आने वाली हैं, वो उनको प्रिपेयर कर सकते हैं जी।
तो यहां से आपने उन लीड्स को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद नॉलेज प्रोवाइड कराई, उनको वैल्यू प्रोवाइड कराई और उनको अपने जैसा बना दिया जी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना है, क्योंकि उनको आप कैसे बता पाओगे, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो नॉलेज होती है हम सामने वाले को देते हैं। अब जब वो भी सीख गए तो वो आगे क्या करेंगे, जो चीज हमने करी है वही करेंगे। अगर आप किसी को बताओगे, अगर आप किसी को बताओगे कि भाई मैंने क्या किया था, इस पेड़ को 4 घंटे में आधा काटा था, तो वो बंदा क्या करेगा, आध घंटे में ही वो क्या करेगा, आधा पेड़ काटेगा। वो 4 घंटे में ही आधा पेड़ काटेगा। अगर आपने उसको बताया कि मैंने 2 घंटे धार लगाई थी अपनी आरी पर और तीसरे घंटे में पेड़ को पूरा काट दिया था, तो वो क्या करेगा, आगे यही काम करेगा वो। तो आपको क्या करना है, उनको नॉलेज देनी है, उसके लिए आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपने अच्छी नॉलेज दी, उनको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराई, तो वो आगे क्या कराएंगे जी, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। ओके, एंड उसके बाद बात करते हैं, देखो जी ये मेरा फेवरेट फोटो है जी, ये आ कंफर्ट जोन आ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवरीथिंग ग्रो देयर। जब तक आप कंफर्ट जोन में हो, बहुत अच्छा प्लेस है जी ये। जैसा कि मैं अभी यहां बैठा हूं, आप सभी को ट्रेनिंग दे रहा हूं। अगर कंफर्ट जोन की बात करूं, मैं सोफे पे बैठा हुआ हूं, सोफा बहुत कंफर्टेबल है जी, मैं बैठ जाऊं यूं, हाँ जी क्या कर रहे हो, तो ये क्या है, कंफर्ट जोन। लेकिन ये कंफर्ट जोन हमको ग्रो नहीं होने देता, उस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। कंफर्ट जोन हमको कभी ग्रो नहीं होने देता। कंफर्ट जोन से निकलने के बाद ही आप सक्सेस हो सकते हो। आप कहीं पर भी वर्क करो, अगर आपको जॉब भी करनी है ना, तो आपको कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। अगर बिजनेस करना है, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। दुकान खोलनी है, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो क्या आप सभी कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए तैयार हैं? थम्स अप। हाँ जी, कौन कौन तैयार है कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए? ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। कंफर्ट जोन की बात करूं तो देखो, कंफर्ट जोन में ना कंफर्ट जोन में क्या होता है, फर्स्टली कंफर्ट जोन में सेल्फ एंड इन कंट्रोल। हम लोग क्या करते हैं, देखो जी सो रहे होते हैं मजे से हम लोग कंफर्ट जोन में, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका फियर जोन, एंड उसके बाद आता है आपका फियर जोन। फियर जोन में हम क्या करते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो होता है, हम एक्सक्यूज देने लग जाते हैं। जैसा कि हमको किसी ने वैल्यू प्रोवाइड कराई, हम क्या करते हैं, सर आज ट्रेनिंग नहीं ले पाऊंगा मैं, सर चाचा जी के यहाँ जा रहा हूं मैं, सर चाचा जी के यहाँ जा रहा हूं मैं, सर आज शादी है। वो क्या है, वो हमारे एक्सक्यूजेज हैं। अगर आपकी एक दुकान होती तो क्या आप एक्सक्यूजेस दे रहे होते? क्यों नहीं दे रहे होते? क्योंकि आपको पता है उस दुकान का शटर खुलेगा, उस दुकान का शटर खुलेगा तभी मैं क्या करूंगा, उस दुकान का शटर खुलेगा तभी मैं रुपए कमा पाऊंगा। लेकिन हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस मिला हुआ है जी। हम लोग क्या कहते हैं, सर ट्रेनिंग है, सर मैं नहीं ले पाऊंगा आज, सर मैं चाची जी के जा रहा हूं, सर नानी जी के घूमने जा रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, फियर जोन में आते हैं। एंड उसके बाद आता है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में हमको क्या करने होते हैं, चैलेंजेस फेस करने होते हैं जी, चैलेंजेस फेस करने होते हैं। कभी कभार तो घर वालों से भी सुनने को मिल जाती है, लेकिन हमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना आ जाता है कि हमको घर वालों को कैसे बनाना है। समझ रहे हो जी, ये लर्निंग जोन में होता है। उसके बाद हमको न्यू स्किल्स सीखने को मिलती हैं, हम कंफर्ट जोन को तोड़ चुके होते हैं। एंड उसके बाद आता है जी ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन में तो यूं समझ लो कि आपकी ग्रोथ ऐसे जाता है ग्राफ। एन ग्राफ किस किस को पता है?
सॉरी फॉर दैट। एन ग्राफ किस किस को पता है जी? एन ग्राफ की मैं बात करूं तो देखो एन ग्राफ में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एन ग्राफ आपने देखा होगा, एन इस तरीके से होता है जी। हमारे एफर्ट कितने होते हैं जी? इतने सारे। समझ पा रहे हो आप? अच्छा कौन कौन समझ पा रहा है? थम्स अप। एन ग्राफ कैसा होता है जी? इस तरीके का, यूं जाता है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यूं जा रहे हैं, लेकिन हमारी अर्निंग कैसी हो रही है? ये वाली। एन ग्राफ में यही होता है जी। एंड जब आप ग्रोथ जोन में आ जाते हो तो वही एन पता है कैसा हो जाता है? देखो हमारी इतनी सी मेहनत रह जाती है, लेकिन हमारी अर्निंग कैसे होती है? यूं ऊपर जाती है। तो वो क्या होता है, हमको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आप सभी किस जोन में हो? आप सभी किस जोन में हो मेरे को बताओ। आप सभी मेरे को चैट्स में बता सकते हो कि आप सभी किस जोन में आते हो। आप सभी किस जोन में आते हो? आप सभी मेरे को चैट्स में बताएं। आप सभी मेरे को चैट्स में बता सकते हैं कि आप किस जोन में आते हो। कंफर्ट जोन, लर्निंग जोन, कंफर्ट जोन, फेयर जोन, कंफर्ट जोन। बहुत अच्छा लग रहा है जी। नाउ ग्रोथ जोन, लर्निंग जोन, बेस्टर, बेटर माई सर, कंफर्ट जोन। देखो जी, तो ये आप लोग बता रहे हो, इसमें मैंने कुछ नहीं कहा। जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया उसने कुछ नहीं कहा। ये आप अपने दिल पर हाथ रखकर बता रहे हो जी कि आप किस जोन में आते हो। समझ पा रहे हो जी? एंड उसके बाद बात करते हैं, एंड उसके बाद बात करते हैं जी, सॉरी, ओके। अपलाइन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अच्छा ये इस चीज को कौन कौन मानता है जी? जो अपलाइन को इन द सीक्रेट ऑफ सक्सेस मानता है वो मेरे को चैट्स में वन टाइप करे। जो अपनी अपलाइन को मानता है वो उस मेरे को चैट्स में वन टाइप करे। वन वन। बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। देखो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो लोग कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं जी। थोड़ा सा बाहर आ चुके हैं कंफर्ट जोन से, क्योंकि वो कमेंट करने लगे हैं। समझ रहे हो? वो अपनी अपलाइन को अच्छा बताने लगे हैं जी, क्योंकि उनको पता है कि एक दरवाजा है, हमारी अपलाइन उस दरवाजे पे हमसे पहले पहुंच चुकी है। तो अपलाइन ने क्या किया? एक पत्थर है जो 100 हथौड़े में टूटता है, हमारी अपलाइन 50 हथौड़े मार चुकी है। हमको कितने मारने हैं? 50। अगर अपलाइन नहीं होगी तो 100 हथौड़े मारने पड़ेंगे, लेकिन हमारी अपलाइन है तो हमको कितने हथौड़े मारने पड़ रहे हैं जी? 50। समझ रहे हो? तो अपलाइन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। एंड उसके बाद बात करें अपलाइन, देखो हम लोग क्या करते हैं, अपलाइन को कभी कभार कॉल आया, अरे सर आप बार बार कॉल कर देते हो। हम लोग क्या करते हैं, मम्मी ने हमको चिल्ला दिया, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, अपनी रियल लाइफ को और बिजनेस को हम लोग कंबाइंड कर देते हैं जी। मम्मी ने चिल्ला दिया, अपलाइन का कॉल आ गया, क्या कह दिया? सर मेरा मन नहीं है अभी, तुम बार बार कॉल करते रहते हो। ऐसा होता है जी, सभी के माइंड में ये चीज आती है। अच्छा जी किस किस के माइंड में ये चीज आती है मेरे को चैट्स में लिखकर बता सकते हो? कोई नहीं जी, चैट्स में बता दो। ओके जी, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन आप लोग नहीं बता पाओगे क्योंकि आपकी अप्लायंस भी स्टीयरिंग्स में है ना। ओके जी, ओके जी, बहुत तगड़े रिजल्ट है, बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं मेरे पास। तो आप क्या कर सकते हो, इन सभी स्किल्स को सीखकर आप स्टार्ट कर सकते हो। आज जितना भी मैंने आपको बताया, आप उन सभी को, मैंने जैसा कि ओपनर बताया, लीड जनरेशन बताई, प्रोफाइल अट्रैक्टिव बना सकते हो, वो सारी चीजें आपको मैंने बता दी। मैंने क्या करा, आपको आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र दे दिया।
अब मैंने आपसे कह दिया निशाना वहां लगाना है, तो देखो निशाना तो मैं लगाने आऊंगा नहीं, मैंने आपको दिया है जी ब्रह्मास्त्र, निशाना आपको ही लगाना पड़ेगा। अब निशाना लगाने के लिए अब आपको एक, देखो मैंने ब्रह्मास्त्र दिया है, लेकिन अभी सामने दीवार नहीं दिखाई है, उस दीवार को देखने के लिए आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा, जो कि कल होने वाली है, जो कि कल होने वाली है, थर्ड पार्ट। आप उसको मिस ना करें, आप स्टार्ट करें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो जी। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स ना समझ में आया हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को ये क्वेरी है। एंड जस्ट वेट अ मिनट,